अरे 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 अरे, बाबू को सोफा ने गिरा दिया, मारो सोफा को, लाओ डंडा लाओ, जरा सोफा को पीटते हैं। रेलिवेंट? देखा कभी? एग्जाम्पल दूसरा हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी महसूस किया है, कभी देखा है, कभी सुना है? नमस्कार मित्रों, आरपी शरण, इंस्पायरिंग शरण with a new topic today and very useful topic I would say। प्रायः हमने देखा है बचपन में, अभी भी लोग अगर बच्चा खेलते खेलते गिर गया, जमीन को पीटने लगते हैं। किसी चीज से चोट लग गया, उस सामान को गलत बोलने लगते हैं। आंख बंद करें कुछ सेकंड के लिए और ध्यान दें। ऐसा कभी देखा है, कभी नोटिस किया है? आपने कभी किया है? नोटिस किया, उसका अलग ट्रीटमेंट है। अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। उस समय हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? एक कोमल दिमाग को। साइंटिस्ट सेड, वैज्ञानिकों का मानना है कि 5 साल तक के उम्र में बच्चे जो घर में सीखते हैं वो उनके संस्कार का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हमने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। और ये जो घटना मैं बता रहा हूं वो 5 साल से कम एज का है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये मैसेज जो हम दे रहे हैं तो बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारी तो कोई गलती है नहीं, तुम अपने गलत स्टेप्स के वजह से नहीं गिरे, धरती की गलती है इसलिए तुम गिर गए। तुम सोफा पे शैतानी कर रहे थे, तुम्हारा बैलेंस खराब हुआ इसलिए तुम नीचे गिरे, नहीं, सोफा बदमाश है, सोफा गिरा दिया बाबू को, एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, मेरा मतलब, इंस्पायरिंग शरण का मतलब इस वीडियो से आपको सिर्फ इतना इंस्पायर करना है कि अनजाने में, विदाउट एनी रॉन्ग इंटेंशन, हम बच्चे को एक गलत सीख दे रहे हैं जो जिंदगी भर उसके सफलता में बाधा बनेगी। आप ध्यान दें, गलती बच्चे की है और हम कह रहे हैं गिर गया धरती की गलती से। सोफा बदमाश है, ये बैट ही खराब है, बाबू को चोट लगा दिया। इट हैज बीन सीन एट सेवरल प्लेसेस। यू मे नोटिस इट व्हाइल ट्रेवलिंग इन ट्रेन और बस। अगर ऐसा कुछ होता है, बच्चा चिल्लाने लगता है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, मारो सीट को, मारो। अननोइंगली, अनइंटेंशनली, ये सारे कंडीशन में जो अभी मैंने जिक्र किया है, हम बच्चे को एक रॉन्ग लर्निंग दे रहे हैं कि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती किसी और की है। क्या फर्क पड़ता है? अगर ये सवाल है तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये लर्निंग जिंदगी भर उसको अपनी गलतियों को नहीं मानने से रोकता है। हर गलती के लिए वो किसको डिफॉल्टर बनाना है पहले चुन लेता है। आपको पता है, अपनी गलती स्वीकार करना भी अपने आप में बहुत बड़ा बड़प्पन है। अब इसमें क्या बड़ा हो गया यार? कन्विंसिंग है, इसमें बड़ा है। जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तब आपका ब्रेन आपके साथ अलाइन होता है उसको इंप्रोवाइज करने के लिए। गेटिंग इट? आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमसे गलती हुई है तो ब्रेन का तो रोल ही नहीं, तो मेरा तो कोई काम ही नहीं यार, हमने तो कुछ किया ही नहीं। सो टेक केयर हेंसफोर्थ। आज के बाद इस चीज का ख्याल रखें। कहीं भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरी गलती है, एक्सेप्ट इट। आप उससे बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे, आपका कद बड़ा होगा। अगर ना भी हो थोड़ी देर के लिए तो सबसे पहले आपके दिमाग को यह मैसेज जाएगा कि हमने कुछ गलत किया है जिसके वजह से हमें बुरा फील करना पड़ रहा है या सॉरी बोलना पड़ रहा है। देन आफ्टर यू विल बी एबल टू इंप्रोवाइज दैट। आप उसको तुरंत ठीक कर पाएंगे।
ऑन द कंट्ररी, अगर आप मान ही नहीं रहे हैं कि हमसे कोई गलती हुई हो तो ठीक करने की तो जगह ही नहीं है। एंड ये सिर्फ एक है मित्रों, ऐसी कई चीजें हैं जो आज की तेजी से बदलती दुनिया में हो सकता है जो पहले हमने कभी सीखा हो वो आज के लिए रेलिवेंट नहीं। टू दिस जनरेशन, अगर इफ आई टॉक टू एज ग्रुप 50+, क्या आप जब स्कूल में थे मोबाइल था? लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी जाती थी, टेलीग्राम भेजा जाता था। आज के जनरेशन को पता भी नहीं होगा कि टेलीग्राम एक ऐप है, उसके अलावा टेलीग्राम क्या होता था पता भी नहीं होगा। ये चीजें उस समय रेलिवेंट थी, आज आउटडेटेड हो गई। ये सिर्फ एक दो उदाहरण दे पा रहा हूं ताकि कम समय में मैसेज आप तक पहुंचा पाऊं। मुझे पता है 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो कोई नहीं देखता। आई ट्राई टू कंक्लूड इट इन 5 to 7 मिनट सो दैट कि मैं अपनी बात रख पाऊं और आप आराम से सुन पाएं। सो विद दिस मैसेज, इंस्पायरिंग शरण वांट टू कन्वे द आर्ट ऑफ लर्निंग, डी लर्निंग एंड रीलर्निंग। जो चीज पहले आपने सीखा था आज की डेट में अगर वो महत्वपूर्ण नहीं है उसको भूलिए और जो महत्वपूर्ण है उसको सीखिए। आई हैव गिवन वेरी कॉमन एग्जांपल जो आपके हाथ में है, मोबाइल पे देख रहे हैं। अगर मैं एआई की बात करूं तो बहुत आगे का हो जाएगा। सो विद दिस वीडियो, इंस्पायरिंग शरण wants to inspire you that develop a habit of learn, unlearn and relearn। जो चीज आज योग्यता और उपलब्धता में नहीं है उसको भूल के आज के कंटेक्स्ट में उपयोगी चीजों को हम सीखें। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम।